अरे ये तो शिवा है। ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। पहचान में ही नहीं आ रहा है। उभी बैंक मैनेजर जो ठाकुर के घर पर आया था लोन की वसूली करने के लिए, वो ठाकुर से बोला, ठाकुर, अगर पैसे नहीं। गरीबी गुनाह नहीं, पर हार मान लेना गुनाह है। जो अपनी मिट्टी से वादा निभाता है, किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है। हमारी ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो अपने मेहनत और मजदूरी से अपनी मरी हुई माँ से किया वादा पूरा करता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक कहानी को पूरा देखिए। आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। कभी कभी जिंदगी एक ही रात में सब कुछ छीन लेती है। शिवा, वह शिवा, मेरे बेटे। हाँ, मैं यही हुआ। माँ, पानी दूं आपको? नहीं, बस पास बैठ। शिवा, तू अब बच्चा नहीं रहा। 21 साल का हो गया है। अब घर का सहारा तू ही है। अब ठीक हो जाओ माँ। मैं शहर जाकर काम करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। नहीं, आज मुझसे एक वादा कर। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। चाहे कितनी भी मजबूरी आए, अपनी मिट्टी और अपना गांव कभी मत छोड़ना। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, अब मेरे जाने का समय आ गया। तेरे पापा ऊपर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तू अपना ध्यान रखना। माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। कुछ बोलो ना माँ। इतना बोलकर शिवा की माँ भगवान को प्यारी हो जाती है और शिवा वहीं बैठकर रोते रहता है। शिवा बिल्कुल अकेला हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले और शिवा शमशान घाट पर थे। शिवा अपनी माँ को अंतिम विदाई दे रहा था। बेचारा बाप पहले चला गया, अब माँ भी। शिवा अकेला हो गया। क्या बताऊं मोहन भाई, गरीबी आदमी से सब छीन लेती है। जिस हाथ ने उसे चलना सिखाया, वही हाथ आज हमेशा के लिए छूट गया। शमशान की उस खामोशी में मानो शिवा की पूरी दुनिया जल रही है। कुछ दिनों के बाद शिवा खेतों में काम कर रहा था। उसके साथ उसका दोस्त गोलू भी बैठा था। भाई, तेरे बाइसेप्स देखकर तो लगता है तू खेत नहीं जिम चला रहा है। भाई, ये बॉडी खेत में काम करने से ही बनी है। और ये बता, शादी कब करेगा? गांव की आधी लड़कियां तुझे देखती रहती हैं। मेरे पास देने को कुछ नहीं, और माँ के जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है भाई। और अभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं हुआ। तेरे पास दिल है ना, आजकल वही चलता है। दोस्त वही जो दर्द में भी हंसी दे जाए। गम आधा हो जाता है जब दोस्त साथ होता है। गोलू की बात सुनकर शिवा हंसने लगा। जब शिवा और गोलू खेतों में काम कर रहे थे, तभी राधा घूमते घूमते शिवा के पास पहुंची। हेलो, आप दोनों किसान हो? क्या ये आपका ही खेत है? नहीं नहीं मैडम जी, ये तो हमारे दोस्त शिवा का खेत है। मैं तो बस इससे मिलने आया था। ये मेरा दोस्त है। और आप कौन हो? आप पहली बार इस गांव में दिखी हो? इसके पहले आपको कभी नहीं देखा? हाँ, मैं आज ही शहर से आई हूँ। यहाँ पर जो तेज प्रताप सिंह है ना, उनकी लड़की हूँ। अब मैं यही रहने वाली हूँ अपने गांव में, इसलिए सोची कि थोड़ा गांव घूम लिया जाए। अच्छा, ठाकुर साहब की लड़की हो आप? अच्छी बात है। मेरा नाम राधा है। आपका नाम क्या है? आप बात नहीं करते क्या? कब से चुपचाप करे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप दोनों बात कर रहे थे तो मैं आप दोनों का बात सुन रहा था। मेरा नाम शिवा है। ठीक है शिवाजी, मैं चलती हूँ। आपसे फिर कल मिलूंगी। बाय। ओहो, क्या बात है शिवाजी भाई, कहानी शुरू हो गई। अरे तू पागल है, ऐसी बात नहीं है। अगले दिन शिवा और राधा की मुलाकात मंदिर के पास हुई। हेलो शिव, कैसे हो आप? मुझे आपसे कुछ बोलना है।
मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हो राधा जी? बोलिए, क्या बोलना चाहती हो आप? जब मैं आपको पहली बार देखी थी तभी आपसे प्यार हो गया था और मैं पूरा जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लेकिन आपको देने के लिए प्यार के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं एक मजदूर हूँ। क्या आप मेरे साथ पूरा जिंदगी बिता पाओगी? बस आप मेरे साथ हो, इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं हो सकती। आप जैसे रहोगे मैं वैसे ही रह जाऊंगी आपके साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो या अमीर हो, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि आप मुझे मिली। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिंदगी में कभी कोई भी चीज के लिए आपको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगी। आपको हमेशा खुश रखूंगा। आप शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि मेरी माँ ने कहा था, अपना गांव और अपनी मिट्टी कभी मत छोड़ना। अगर मिट्टी तुम्हें छोड़ दे तो मैं उसे पकड़ कर रखूंगा। तुम अलग हो तभी मुझे पसंद हो। मैं बस जिद्दी हूँ। ठाकुर साहब, आपकी बेटी उस मजदूर के साथ घूमती है। किसकी हिम्मत हुई? कौन है वो मजदूर? मुझे उसका नाम बताओ। ठाकुर साहब, वो शिवा है ना, उसी के साथ आपकी बेटी का चक्कर चल रहा है। दोनों साथ में हमेशा घूमते हैं। उस गरीब फटीचर की इतनी जरूरत कि मेरी बेटी के साथ घूमे, उसको बताता हूँ मैं। नमस्कार ठाकुर साहब, मेरा ही नाम शिवा है। आपने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया तुझे। तेरी औकात क्या है कि तू मेरी बेटी के साथ घूम रहा है? आज से अगर तू मेरी बेटी के पास दिखा तो टांग तोड़ दूंगा। पिताजी, आप शिवा को कुछ मत बोलिए। मैं भी शिवा से प्यार करती हूँ और शिवा के बिना मैं जी नहीं सकती। तू चुप हो जा। तुझे कुछ ज्यादा ही मैंने सर पर बैठा लिया है। तू चल, तुझे तो घर पर बताता हूँ। ठाकुर साहब, मैंने कोई गलत इरादा नहीं रखा। मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और शादी भी करूंगा। तेरी औकात नहीं है मेरे घर की नौकर के बराबर। तू मेरा दामाद बनेगा। जा पहले अपना औकात बना और अपने आप को मेरे बराबर बना, तब आना मेरी बेटी का हाथ मांगने। पिताजी बस कीजिए। बहुत तमाशा बन गया, अब चलिए घर पर। माँ, आज बहुत छोटा महसूस किया, पर मैं भागूंगा नहीं। खुद को इतना बड़ा बनाऊंगा कि कोई झुका ना सके। 5 साल बाद जब शिवा ने ऑर्गेनिक विलेज मिशन का शहर में अपनी मेहनत से खुद की एक ऑफिस खोल ली और बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका था। शिवा, तेरी वीडियो वायरल हो गई और हमारे पास बड़े बड़े ऑर्डर भी आ गए हैं। तुझे जो चाहिए था अब तो मिल गया। आगे का क्या प्लान है भाई? अब वक्त है गांव लौटने का और मैंने जो राधा से वादा किया था वो निभाने का। हाँ भाई, चलते हैं गांव। मुझे भी गांव की बहुत याद आ रही है। पूरे 5 साल हो गए हमें गांव गए। हाँ गोलू, कल ही निकलेंगे गांव के लिए और गांव वाले के लिए कुछ तो करनी है। ऐसा करेंगे, हम एक नया फैक्ट्री गांव में ही डालेंगे। हमारे आइडिया और हमारे टेक्नोलॉजी से गांव के किसान बहुत तरक्की करेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं, जैसा तुम बोलो। आखिर तुम ही तो बॉस हो और ये सब हमने अपने गांव के तरक्की के लिए ही तो किया है। अगले दिन सुबह सुबह ही शिवा और गोलू अपने गांव की ओर निकल पड़े। शिवा की गाड़ी ठाकुर के घर के सामने आकर रुकी। शिवा और गोलू कार के बाहर निकले। गांव वाले सब भीड़ लगा के खड़े थे। अरे ये तो शिवा है। ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। पहचान में ही नहीं आ रहा है। उभी बैंक मैनेजर जो ठाकुर के घर पर आया था लोन की वसूली करने के लिए, वो ठाकुर से बोला, ठाकुर, अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन और घर बैंक कब्जा कर लेगी। तभी शिवा बैंक मैनेजर से बोला, तुम्हारे बैंक में इनका कितना लोन जमा करना है मुझे बताओ, मैं जमा कर दूंगा और तुम यहाँ से अभी निकलो। शिवा सर, आप हो? मुझे पता नहीं था ये आपके कुछ लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। आपने इतना बोल दिया, समझ लो पैसा जमा हो गया।
आपकी कृपा से ही तो हमारा बैंक चल रहा है। सर मुझे माफ कर देना। आज तुम जीत गए, बदला ले लो बेटा। मैं बदला लेने नहीं, बदलाव लाने आया हूँ और राधा से शादी करने। मैंने तुम्हें ठुकराया, तुमने मुझे बचाया। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जो हुआ सो हुआ। आप दोनों पहले की बातों को भूल जाओ। हम मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अब हम एक साथ रहेंगे। राधा सही बोल रही है। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। ठाकुर साहब, सबसे पहले राधा और शिवा की शादी करवाओ। हाँ, जरूर गोलू बेटा। कल ही दोनों की शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। कुछ दिनों के बाद शिवा और राधा की शादी भी हो गई और शिवा ने अपनी माँ के नाम का एक स्कूल बनवाया। तुमने जो अपने माँ से वादा किया, ओ आज पूरा हो गया। हाँ राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी माँ भगवान के पास से ये सब देख रही होगी। माँ, मिट्टी भी बची और इज्जत भी। भाई, आखिर प्यार जीत गया। भाई छोड़ ये सब फिल्मी डायलॉग। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चल चलते हैं, खाना खाते हैं। और ये कहानी खत्म हो गई। हैप्पी एंडिंग। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।